हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई तो कर ही रहोगे। तो आज फिर हम लोग एक बार मिल चुके हैं अपने एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन कंपैरिजन। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं अभी तक। हम लोग पिछले वीडियोज़ में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे अपने पहले वीडियो में वो था हमारा फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। उसके बाद जो दूसरा चीज़ हम लोग पढ़े थे वो था क्या हमारा, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। और जो तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे वो था क्या, फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, ये तीन टॉपिक हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन कंपैरिजन। आज हम लोग क्या इसको कंप्लीट करेंगे पूरा। ठीक, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद तुम लोग को फ्रैक्शन को कंपेयर करना आसानी से आ जाएगा। अब देखो, जब भी हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे ना, तो हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। जब भी हम फ्रैक्शन को कंपेयर करने जाएंगे तो हमें तीन बातों का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन सी तीन बातें हैं हम लोग देखते हैं। देखो, जब भी हम फ्रैक्शन को कंपेयर करने जाएंगे तो जो पहला केस हमारे पास आएगा उसमें क्या रहेगा, हमारे पास सेम डिनोमिनेटर का केस रहेगा। ठीक, जो दूसरा केस रहेगा उसमें क्या रहेगा, सेम न्यूमरेटर। और जो तीसरा केस हमारे पास आएगा वो कौन सा रहेगा, जहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर और जो न्यूमरेटर दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, चलो अब देखो। अब कहोगे सर अच्छा ठीक है, ये तीन केस हैं, तो फिर हम लोग को कैसे समझ में आएगा हमें क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कौन सी अप्रोच लगानी है, वो हम लोग क्या देखते हैं। देखो, जब सेम डिनोमिनेटर का केस था, मतलब क्या, हम लोग को पता है अगर ए अपॉन बी के फॉर्म में फ्रैक्शन है तो ए को हम लोग क्या बोलते थे हमेशा, न्यूमरेटर। हम लोग इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में रहता है और ए हमारा क्या है, न्यूमरेटर, और बी हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक, न्यूमरेटर को हम लोग एन यू एम लिख दिए हैं और डिनोमिनेटर को डी एन लिख दिए हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं ताकि तुम लोग को वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए। ठीक, अब देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का केस हमारा चल रहा था। ठीक, अब सेम डिनोमिनेटर का केस है, मतलब कि हमारे पास दो फ्रैक्शन रहेंगे। एक फ्रैक्शन मान लो ए अपॉन बी रहेगा और दूसरा फ्रैक्शन क्या रहेगा हमारे पास, सी अपॉन बी रहेगा। अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हम लोग देख सकते हैं आसानी से कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, बी। बी दोनों के केस में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, दोनों केस में हमारा डिनोमिनेटर बी है। और हमारा न्यूमरेटर क्या है दोनों केस में, पहले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमारा ए है और दूसरे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमारा सी है। अब सेम डिनोमिनेटर के केस में हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। ठीक, ये हमारा पहला स्टेप था, ये हमारा दूसरा स्टेप था, और ये हमारा क्या है, तीसरा स्टेप है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे अपने न्यूमरेटर को। ठीक, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, और जो न्यूमरेटर, जब सेम डिनोमिनेटर केस है, जो न्यूमरेटर तुम्हारा बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन तुम्हारा बड़ा रहता है। ठीक, अब देखो, मान लो कि जो हमारा सी है वो मान लो बड़ा है, हम लोग कंपेयर किया और हमारे पास रिजल्ट आया कि हमारा जो सी न्यूमरेटर है वो क्या है, बड़ा है। ठीक, तो हमें इससे क्या सीखने को मिलेगा, हमें इससे ये सीखने को मिलेगा कि ए अपॉन बी और सी अपॉन बी लिखा है, तो जो हमारा सी अपॉन बी फ्रैक्शन है वो क्या रहेगा, हमारा ग्रेटर रहेगा। ठीक, चलो, आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये तुम लोग नोट करो, फिर हम लोग क्या करते हैं, सेम न्यूमरेटर के केस में आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो, आई होप लिख लिए होगे। अब देखो, अब मूव करते हैं हम लोग सेम
न्यूमरेटर के केस में। इसमें क्या होगा, इसमें भी मान लो तुम्हारे पास दो फ्रैक्शन दिया गया है, a अपॉन बी और c अपॉन बी। ओह सॉरी, सेम न्यूमरेटर का केस है तो इसमें हमारा न्यूमरेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, a अपॉन बी, a अपॉन सी। ठीक, हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, सेम है। न्यूमरेटर हमारा क्या है, दोनों केस में ए है, तो दोनों केस में हमारा न्यूमरेटर सेम है। और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ये ट्रिक है कि जब भी हमारा न्यूमरेटर सेम रहे तो हम लोग चेक करते हैं डिनोमिनेटर को, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, कंपेयर करो किसको, कंपेयर करो डिनोमिनेटर को, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। याद रखना, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा रहेगा वो फ्रैक्शन हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक, आई बात समझ। अब मान लो b और c को हम लोग कंपेयर किए और हमें देखने को मिला कि जो b वाला फ्रैक्शन है वो छोटा है। ठीक, मान लो जो b का डिनोमिनेटर है वो क्या है, छोटा है। ठीक, तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, इससे हमें ये समझने को मिलता है कि a अपॉन बी और a अपॉन सी है, और अगर b का डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। a अपॉन बी इज ग्रेटर देन a अपॉन सी। ठीक, आई बात समझ। चलो इसको भी नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। अब देखो, फिर मान लो जब हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तब हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो, उस केस में हमारे पास मान लो एक a अपॉन बी है और दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास सी अपॉन डी है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू डी, और उसका कंपेयर किसके साथ करेंगे हम लोग, c इंटू बी के साथ क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनका प्रोडक्ट। ठीक, अब उसके बाद जब मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब मान लो a इंटू डी का मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा है c इंटू बी का, मतलब a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है c इंटू बी से, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये इससे सीखने को मिलेगा कि a अपॉन बी और c अपॉन डी दो फ्रैक्शन थे, तो उसमें से अगर a इंटू डी का अगर ये क्या है, प्रोडक्ट हाई है, मतलब ग्रेटर है, तो ये फ्रैक्शन क्या रहेगा हमारा, बड़ा रहेगा। ठीक, इतनी बात आई समझ। चलो इतनी बात आई समझ, तो इसको नोट करो जल्दी से, थोड़ा समझने की कोशिश करो, और हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे मूव करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रहेगा। चलो मैं टाइम देता हूँ, इसको नोट करो तुम लोग। चलो, आई होप कि तुम लोग ये सारी चीज़ें नोट कर लिए होगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने उसी हर एक कॉन्सेप्ट, जो तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, कौन कौन सा, सेम न्यूमरेटर का, सेम डिनोमिनेटर का, और डिफरेंट न्यूमरेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर का केस हम लोग पढ़ चुके थे तीनों। अब चलो उसके बेसिस पे हम लोग क्या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, सेम न्यूमरेटर के, सेम डिनोमिनेटर के केस पे। ठीक, सेम डिनोमिनेटर का क्या हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, एक टॉपिक लेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अगला टॉपिक लेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। अब देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2/7, इसको कंपेयर करना है हमें 5/7 के साथ। पहला क्वेश्चन यही है ना हमारे पास। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोग को देखने को मिला कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, दोनों केस में सेम है। तो इससे हमें याद करना है कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहे तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये 5th क्वेश्चन हम लोग बाद में लिख लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अपने न्यूमरेटर को। पहला स्टेप क्या था, अपने डिनोमिनेटर को चेक करो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, अपने न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। अब
न्यूमरेटर एक केस में हमारा 2 है और दूसरे केस में हमारा 5 है, ठीक। अब दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है? बड़ा है हमारा 5, ठीक। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन क्या होगा? हमारा बड़ा होगा। तो इसका मतलब 2/7 और 5/7 में हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन क्या होगा? 5/7, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर। चलो, आई होप ये बात क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई होप ये नोट कर लिए होगे तुम लोग। मेरे साथ साथ लिखा करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ये नहीं कि बस बैठे हो वीडियो लेक्चर देख रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम बस देखते रहोगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 6/11 और इसको कंपेयर करना है हमें 4/11 के साथ। चलो, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और क्वेश्चन कमेंट में करो। चलो, आई होप तुम लोग कर दिए होगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो, दोनों केस में हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है, ठीक। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग फिर वापस क्या करेंगे? अपने फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे अपने न्यूमरेटर को, कंपेयर करेंगे अपने न्यूमरेटर को। अब जब हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर किए तो हमारे पास दो नंबर आए, एक नंबर 6 है, दूसरा नंबर हमारा 4 है। यही तो है ना न्यूमरेटर? एक नंबर 6 है, एक नंबर हमारा 4 है। अब इन दोनों में कंपेयर करो कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है या कौन सा बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर कौन सा है? 6, ठीक। तो इससे हमें ये देखने को मिला 6 किसका न्यूमरेटर है? 6 है न्यूमरेटर हमारा 6/11 का। तो इससे हमें ये देखने को मिलेगा कि 6/11 और 4/11 हमारे पास दो फ्रैक्शन था। क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो 6 इज ग्रेटर देन 4/11, ठीक। चलो, नोट करो इसको। फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 3/8 एंड इसको कंपेयर करना है हमें 7/8 के साथ। 3/8 इसको कंपेयर करना हमें 7/8 के साथ। अब देखो, दोनों केस में हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। 8 इस केस में भी है और 8 इस फ्रैक्शन में भी है, तो मतलब डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम लोग कंपेयर करेंगे अपने न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर हम लोग कंपेयर करें तो एक न्यूमरेटर हमारे पास 3 है और दूसरा न्यूमरेटर हमारे पास 7 है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इनमें से कौन सा बड़ा वाला नंबर है? बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 7, ठीक। अब इससे हमें ये देखने को मिलेगा कि 3/8 और 7/8 हमारे पास दो फ्रैक्शन दिया गया था और इनका न्यूमरेटर क्या है? अलग अलग है और इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। तो 7/8 इज ग्रेटर देन 3/8, ठीक। चलो, अब देखो, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आयन बात ना समझ में, ना समझ में आए तो एक बार वापस से देखो इसको पूरा। चलो, अब हम लोग लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 9/13 और 5/13, ठीक। चलो, अब देखो, हमें फिर देखने को मिल रहा है कि इनका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग कंपेयर करेंगे किसके? अपने न्यूमरेटर को। एक न्यूमरेटर हमारा 9 है, दूसरा न्यूमरेटर हमारा 5 है। अब 9 और 5 में कौन सा नंबर बड़ा है? 9 बड़ा है। तो 9 किसका न्यूमरेटर है? 9 13 का न्यूमरेटर है। तो 9/13 इज ग्रेटर देन 5/13, ठीक। चलो, आई बात समझ। चलो, अब एक हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। मान लो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास 5/9 और 5/9। अब इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो दोनों केस में क्या है? सेम है, ठीक। और हमारे न्यूमरेटर भी दोनों केस में सेम है। तो जब दोनों चीज़ सेम है तो ये फ्रैक्शन क्या होगा? देखो, डिनोमिनेटर सेम था तो हम लोग कंपेयर करेंगे अपने न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर एक केस में हमारे पास 5 था और दूसरे केस में भी न्यूमरेटर हमारे पास 5 था। अब 5 और 5 दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 5/9 फ्रैक्शन है वो इक्वल है 5/9 के, ठीक। चलो, आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी फ्रैक्शन एडिशन का। इसको पूरे को नोट करो, एक बार समझो, हम लोग मूव करते हैं फिर आगे। चलो,
चलो, आई होप तुम लोग ये क्वेश्चन नोट कर लिए होगे और सॉल्व कर लिए होगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम न्यूमरेटर की बात करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हमारा न्यूमरेटर क्या है, सेम है। तो सेम न्यूमरेटर का केस हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब देखो, हम लोग पढ़े कि जब भी सेम न्यूमरेटर का केस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे अपने डिनोमिनेटर को, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा वो फ्रैक्शन हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मार्कर मेरा यहाँ पे है, एक सेकेंड बस। अब देखो, जब भी हम लोग बात करेंगे सेम न्यूमरेटर का, तो हम लोग चेक करेंगे अपने डिनोमिनेटर को, क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर को क्या करो, चेक करो। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, मान लो हमारे पास दो डिनोमिनेटर हैं, ए और बी। जो डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, मतलब ए हमारा क्या है, स्मॉलर है। ए स्मॉलर है मतलब क्या, ये वाला फ्रैक्शन क्या रहेगा, बिगर रहेगा, इसका फ्रैक्शन बिगर रहेगा। जिसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, वो फ्रैक्शन क्या रहेगा, बिगर रहेगा। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है 3/5। इसको कंपेयर करना है हमें 3/8 के साथ। ठीक, पहला स्टेप क्या था, हम लोग चेक करें कि क्या हमारा न्यूमरेटर सेम है कि नहीं सेम है। हमारा न्यूमरेटर दोनों केस में 3 है। ठीक, मतलब न्यूमरेटर हमारा सेम है। अब इसके डिनोमिनेटर को चेक करो, एक डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है, दूसरा डिनोमिनेटर हमारे पास 8 है। ठीक, अब दोनों को क्या करना था, हमें कंपेयर करना था। कंपेयर करेंगे, 5 और 8 में छोटा कौन सा नंबर है, हमारा 5 है। ठीक, तो 5 हमारा छोटा नंबर है। अब हमें पता है कि जिसका जो डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। 5 किसका डिनोमिनेटर है, 5 है हमारा 3/5 का डिनोमिनेटर। तो इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि 3/5 और 3/8 हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए गए थे, और इनको हमें कंपेयर करना था। तो 5 का डिनोमिनेटर क्या है, ये छोटा है। 3/5 का डिनोमिनेटर 5 है, वो क्या है, छोटा है। तो इससे हमें ये देखने को मिलेगा कि 3/5 क्या है, ग्रेटर फ्रैक्शन है 3/8 से। ठीक, आई बात समझ। चलो, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये फिफ्थ क्वेश्चन अभी हम लोग वापस लिख लेंगे, इसको इरेज करते हैं। ठीक, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 7/9। इसको कंपेयर करना है 7/12 के साथ। अब वापस देखो, हमारा न्यूमरेटर क्या है, सेम है। जब भी न्यूमरेटर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर एक केस में 9 है और दूसरे केस में 12 है। ठीक, अब जिसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा रहेगा, मतलब 9 क्या है, छोटा है 12 से। ठीक, तो 9 किसका डिनोमिनेटर है, 7/9 का डिनोमिनेटर है। तो 7/9 क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा 7/12 से। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलो, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, और हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा। चलो, अब देखो, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करते जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा, और तुम लोग समझने की कोशिश करो। थर्ड क्वेश्चन है 5/6, और इसको कंपेयर करना है 5/11 के साथ। ठीक, चलो तुम लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करो, बैठे मत रहो। अब देखो, हमारा न्यूमरेटर सेम है तो हम लोग चेक करेंगे अपने डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर किसका छोटा है, 6 का छोटा है। ठीक, तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि 5/6 और 5/11 हमारे पास दो फ्रैक्शन थे। डिनोमिनेटर हमारा 6 का छोटा है, तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास 2/3 और 2/7, ये दो फ्रैक्शन दिए थे, इनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देखो, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, अलग अलग है। एक केस में डिनोमिनेटर हमारा 3 है, दूसरे केस में डिनोमिनेटर हमारा 7 है। 3 हमारा छोटा है, तो जब छोटा है तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। तो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/7। एक आई बात समझ। चलो, ये क्वेश्चन नोट करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार खुद से,
अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे मूव करेंगे, सेम डिनोमिनेटर और सेम न्यूमरेटर पे। चलो नोट करो जल्दी से। चलो अब हम लोग को मूव करना था अपने डिफरेंट न्यूमरेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर के केस पे हमें पढ़ना था। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास दो फ्रैक्शन दिया रहेगा, हम जैसे कि तुम्हें बता चुका हूँ, a अपॉन बी रहेगा और c अपॉन डी रहेगा। ठीक, अब इसमें क्या रहेगा, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे दोनों केस में। अब इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इनका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर लिखते हैं, इसका इसका न्यूमरेटर क्या है, a है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, तो a इंटू डी। ठीक, अब इसको बीच में कंपैरिजन का लगा देंगे कि यहाँ पे कौन सा बड़ा रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर लिखेंगे, ये रहेगा c इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, तो c इंटू बी। अब हम लोग देखेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा रहेगा, मान लो a इंटू डी का मल्टीप्लाई किए, ये क्या हो गया, ज़्यादा आ गया, ग्रेटर आ गया c इंटू बी से। तो अब a किसका न्यूमरेटर था, a था हमारा a अपॉन बी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, तो a अपॉन बी क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा रहेगा c अपॉन डी से। ठीक, हमें लगता है अगर ये थोड़ा ना समझ में आया होगा तो अलजेब्रा के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलो नोट कर लो इसको। देखो अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, पहला क्वेश्चन हमारे पास 2/3, इसको कंपेयर करना है हमें 3/5 के साथ, ये हमारा क्वेश्चन है कि नहीं। अब देखो हमें पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों केस में क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब मल्टीप्लाई करें, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2 का मल्टीप्लाई एक बार 5 में करो, पहले न्यूमरेटर लिखना हर बार, 2 इंटू 5, नहीं तो कन्फ्यूज़ रहोगे फिर। अब बीच में कंपैरिजन का साइन लगा देंगे कि यहाँ पे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब इसका न्यूमरेटर लिखो, इसका न्यूमरेटर क्या है 3, इसका डिनोमिनेटर क्या है, दूसरे फ्रैक्शन का 3 है। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो दोनों का, 5 इंटू टू या 2 इंटू 5 कितना होता है 10। ठीक, 3 इंटू 3 क्या होता है 9। अब बताओ 10 बड़ा है या 9 बड़ा है, 10 बड़ा है ना। 2 इंटू 5 का प्रोडक्ट क्या हुआ, बड़ा आया किससे, 10 से। 10 आया, वो क्या है, बड़ा है 9 से। अब 2 किसका न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर किसका है, ये न्यूमरेटर है 2/3 का। इसका मतलब क्या है कि 2/3 फ्रैक्शन वो ग्रेटर है 3/5 से। ठीक, ये चेक करना हमेशा न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर 2 है ना, तो 2 किसका न्यूमरेटर था, इसका। न्यूमरेटर के बेसिस पे जाना हमेशा। ठीक, चलो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना समझ में आया ये क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको समझने की कोशिश करो। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 3/5, 4/7। फिर हमें देखने को मिल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के इसमें क्या है, अलग अलग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई करो 5 के साथ। तो पहले न्यूमरेटर लिखना, हर बार न्यूमरेटर पहले लिखना, बता रहा हूँ। अगर न्यूमरेटर पहले नहीं लिखोगे तो तुम लोग कन्फ्यूज़ रहोगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 7, फिर हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 5। ठीक, अब देखो 3 इंटू 7 मल्टीप्लीकेशन इसका कितना आएगा 21। 4 इंटू 5 इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 20। ठीक, अब देखो 3 किसका न्यूमरेटर है, 3 न्यूमरेटर है 3/5 का, और 4 न्यूमरेटर किसका है 4/7 का। ठीक, अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ किया था ना, 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ किया था तब 21 आया था ना। तो 3 जिसका न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, क्योंकि 21 क्या है, बड़ा है ना 20 से। तो 3/5, 4/7 दो लिखा था, तो हमें पता है कि 3 इंटू 7 का मल्टीप्लाई किया था तो वो ज़्यादा आया था 4 इंटू 5 से, तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। आई बात समझ। चलो फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करो जिसको ना समझ में आया हो। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि
ज़रा सा भी कॉन्सेप्ट हिलना नहीं चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 5/8 और 2/3। वापस से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से फिर से समझने की कोशिश करो जिसको ना समझ में आएगा। 5/8, 2/3, दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। अब सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर लिखेंगे। न्यूमरेटर क्या है, 5 है। किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 के साथ। फिर हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, 2। किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 के साथ। अब मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 8 2 ज़ा 16। ठीक। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 16 क्या है, बड़ा है। आई बात समझ। अब देखो 16 बड़ा है तो 16 किसका न्यूमरेटर है, 16 किसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने पाया, 2। 2 इंटू 8 किया ना, 2 कहाँ पे लिखा है, 2 यहाँ पे लिखा है। ठीक। मतलब 2/3 फ्रैक्शन में 2 लिखा है, तो 2/3 और 5/8 लिखा था। तो 2 किसका न्यूमरेटर था, क्योंकि 2 के साथ 8 का मल्टीप्लाई किया ना तो 16 आया। तो 2/3 क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा 5/8 से। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा, ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो, ज़रा सा भी कहीं डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर फिर भी चाहो तो एक बार वीडियो को वापस देखो और समझ में आ जाएगा। आई होप क्या समझ में आएगा ही, क्योंकि मैं इतना डिटेल में बताया हूँ। चलो, अब क्योंकि हमारा फ्रैक्शन कंपैरिजन पूरा हो चुका है, ठीक, मैं हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बता चुका हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा हूँ। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। अब तुम्हें अगर वीडियो समझ में आया हो, और अगर तुम्हें कुछ और नए वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक पर, तुम्हें क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करो इसको, शेयर करो इसको, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक। चलो, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।